हेलो फ्रेंड। सो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लक्स मीटर के बारे में। ठीक है, तो लक्स मीटर बेसिकली क्या होता है, ये आपका लाइट इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो लक्स क्या होता है कि किसी भी सरफेस पे जितना लाइट फॉल कर रहा है उसको वो मेजर करने का काम करता है। ठीक है, जैसे आपका वर्किंग प्लेन है, जैसे आप टेबल पे काम कर रहे हैं तो उस पे वो लाइट को मेजर करेगा। ये क्या होता है, जो लक्स होता है इक्वल टू 1 लूमेन पर स्क्वायर मीटर होता है। ठीक है, अब लूमेन क्या होता है, लूमेन जो है अमाउंट ऑफ लाइट जो पर सेकेंड इमिटेड किया जाता है किसी सोर्स के थ्रू। ठीक है, जैसे बल्ब के थ्रू या किसी भी सोर्स के थ्रू। ठीक है, लक्स मीटर का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, बेसिकली लक्स मीटर इंडस्ट्रियल में, रेसिडेंशियल पे और कमर्शियल बिल्डिंग्स में यूज होता है। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हो, लाइट इंटेंसिटी मेजर कर सकते हो। जैसे पर्टिकुलर एरिया के लिए कितना लक्स होना चाहिए ये डिफाइंड है, तो आप उससे चेक कर सकते हो कि कितना लक्स हमारा आ रहा है। अगर आपका ज्यादा आ रहा है तो आप लाइट इंटेंसिटी थोड़ा कम कर सकते हो, या कम आ रहा है तो उसको ज्यादा कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशन पे। ठीक है, इसको प्रिकॉशन क्या लेंगे इसको यूज करते समय, जैसे कि आप सीएफएल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, वेट करेंगे 10 मिनट या 5 मिनट वेट कर लीजिए। जब लाइट पूरा फुल आ जाए उसके बाद आप लक्स मीटर को यूज कीजिए। बाकी एलईडी तो तुरंत ग्लो हो जाता है, बल्ब भी तुरंत ग्लो हो जाता है। ठीक है, नॉलेज के लिए आपको एक बात बता देता हूँ कि जैसे लाइट इंटेंसिटी क्या होती है, जैसे किसी सोर्स की वो धीरे धीरे रिड्यूस होते चले जाती है। जैसे एक बल्ब को आप 1000 आवर बाद देखोगे तो उसकी लाइट इंटेंसिटी थोड़ी कम मिलेगी, सीएफएल का भी ऐसे ही कम मिलेगा, एलईडी की भी थोड़ी कम मिल सकती है। अब लक्स मीटर का वर्किंग कैसे होता है, बेसिकली यहाँ पर हम एक सेंसर इंस्टॉल करते हैं, एलडीआर यूज होता है या फोटो डायोड यूज होता है, तो उससे के थ्रू इलेक्ट्रिकल आउटपुट जाता है और इसमें मिलता है। ठीक है, बेसिकली आपका रेजिस्टेंस चेंज होता है तो उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता है, तो इसको कैलकुलेट करके ये डिस्प्ले कराता है। ठीक है, बेसिकली एलडीआर में क्या होता है कि आपका रेजिस्टेंस चेंज होता है लाइट इंटेंसिटी के कारण, तो वही आपका मेजर हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी मीटर के बारे में बता देता हूँ। मीटर जो है मेट्रो कंपनी के मैन्युफैक्चर्ड है। ठीक है, इसका मॉडल नंबर है MTQ1010A। ठीक है, तो ये ओल्डर वर्जन है, तो आप ट्राई कीजिएगा न्यू वर्जन लेने के लिए जो डी अवेलेबल हो गई है मार्केट में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपको पावर बटन मिल जाता है, डेल्टा मोड मिल जाता है, मैक्स मिल जाता है और होल्ड बटन मिल जाता है। और इसका रेंज होता है 20,000 लक्स तक। जो नया आ रहा है डी के बारे में तो उसमें 2 लाख लक्स तक आपका मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली 20,000 में आपका पूरा काम हो जाएगा, इसके लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं है। और बेसिकली इस टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है वो 55 टू 60 डिग्री से के टेम्परेचर पे ही यूज कीजिए। ज्यादा टेम्परेचर पे यूज करेंगे तो आपका डेटा थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है। ये इसको यूज करके देखते हैं। तो ये जो बेसिकली सेंसर होता है ये कवर्ड पोर्शन होता है, तो ये ताकि डस्ट ना आए तो इसके लिए ऐसा रहता है। अब इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए क्या करेंगे, इस बटन को प्रेस करेंगे तो आपका ऑन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि अभी आपका लक्स है 216 के आसपास। ठीक है, तो इसमें आप मैक्सिमम बटन अभी काम नहीं करेगा, जब ज्यादा लक्स मेजर करेंगे तब आपको मैक्सिमम बटन काम करेगा। ठीक है, इंटू 10 का पावर 2 दिखाएगा, 10 का पावर 3 दिखाएगा समथिंग, तो उससे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ई एच है होल्ड के लिए है, जैसे आप डेटा देखना चाहते हैं तो होल्ड कर दीजिए, तो ये होल्ड हो गया जैसे 213 लक्स। ठीक है, तो ये डेटा आपका चेंज नहीं होगा। फिर इसके बाद ये डेल्टा मोड है, तो इसको मोड को हम डालते हैं। ठीक है, तो ये आपका देख सकते हैं 5-7 का मतलब इतना का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, तो मिनिमम मैक्सिमम का तो आप देख सकते हैं कि इतना का आपका डिफरेंस है, तो इसको हटाते हैं अब। तो ये आपका एक्चुअल आ रहा है। अब जैसे आपको लाइट मेजर करना है रूम का, तो क्या कीजिएगा, जैसे इस कॉर्नर का मेजर कर लीजिएगा, तो इस कॉर्नर में थोड़ा ज्यादा आ रहा है क्योंकि मेरा लाइट सोर्स इधर से ही है तो इसलिए थोड़ा ज्यादा आ रहा है। फिर उसके बाद इस कॉर्नर का मेजर कर लीजिए। ठीक है, तो इस कॉर्नर का मेजर कर लीजिए, आप देखिए कितना कम हो गया। फिर उसके बाद इस कॉर्नर का मेजर कर लीजिए, फिर उसके बाद इस कॉर्नर का मेजर कर लीजिए, फिर मिडिल का मेजर कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, सबका एवरेज ले लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका रूम का एवरेज लाइट पता चल जाएगा कितना ज्यादा है या कितना कम है। तो इस तरीका से आप अपने रूम के लाइट इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने रूम के लाइट इंटेंसिटी को मेजर कर लीजिए कि कितना ज्यादा लाइट इंटेंसिटी है। अगर कम है तो आप उसको इंक्रीज कीजिए, नहीं तो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी या काम करने में प्रॉब्लम होगा। अब जैसे कुछ एरिया के लिए लक्स डिफाइंड है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बेडरूम के लिए 200 से 300 लक्स होना चाहिए, कैफेटेरिया के लिए 200 से 300 लक्स होना चाहिए, क्लासरूम के लिए आपका 300 से 500 लक्स होना चाहिए, या कॉन्फ्रेंस रूम के लिए कॉरिडोर के लिए 50 से 100 लक्स होना चाहिए, जिम के लिए 200 से 300 लक्स होना चाहिए, किचन के लिए 300 से 750 लक्स होना चाहिए, लेबोरेटरी प्रोफेशनल होगी 750 से 1200 लक्स होना चाहिए, नॉर्मल लेबोरेटरी के लिए 500 से 750 होना चाहिए, लाइब्रेरी जहां है वहां पर 300 से 500 लक्स होना चाहिए, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल रूम के लिए 200 से 500 लक्स होना चाहिए, टॉयलेट के लिए 100 से 300 लक्स होना चाहिए, वर्कशॉप के लिए 300 से 750 लक्स होना चाहिए,
स्टेयर के लिए 50 से 100 लक्स होना चाहिए। ऑफिस के लिए आपको 300 से 500 लक्स होना चाहिए। ठीक, लाइट कैलकुलेशन के लिए कुछ कुछ सॉफ्टवेयर्स भी हैं। ठीक है, जैसे डायलक्स जो मोस्ट पॉपुलर है, जो इंजीनियर्स द्वारा यूज किया जाता है। तो अगर आप भी इस लाइट कैलकुलेशन वाले इंडस्ट्रीज में हैं तो आप जरूर डायलक्स को यूज कीजिए। अगर आपको लाइट कैलकुलेशन रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, जनरली मैं अपने चैनल पर जितने भी कमेंट आते हैं मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।